मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्पेशल फैक्ट्स पर जिनसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जैसे बीएड का एंट्रेंस होने वाला है या दूसरे भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उनमें बहुत ही करंट से बहुत सारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं पे आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। जैसा अभी हम बात चल रही थी कि जनवरी से लेकर अब तक एक बहुत महामारी चल रही है, इसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो कम से कम ये मान चलिए कि किसी भी कंपटीशन में 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो इससे आ सकते हैं, हो सकता है इससे अधिक भी आ जाए। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तो बहुत सारा हमने अखबार में पढ़ा है, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा कंटेंट है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ सकता है, पूछा सकता है कि जो कोरोना है, कोरोना की महामारी कहां से शुरू हुई। महामारी बीमारी कहां से शुरू हुई। तो अब इस कहां से, तो इसका एक आंसर होगा सीधे, उसमें बहुत सारे ऑप्शन भी आ सकते हैं, अलग अलग देशों के नाम आ सकते हैं। तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा वुहान, चीन से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी स्टार्ट? दिसंबर में रिपोर्ट की गई थी, दिसंबर 2019 से पहले रिपोर्ट हुई थी इसमें। तो हम पूछ सकते हैं कि कोरोना की महामारी किस देश से आरंभ हुई या कहां से आरंभ हुई। तो उसका आंसर हमारा होगा वुहान, चीन से शुरू हुई। कब शुरू हुई? दिसंबर 2019 में रिपोर्ट की गई थी। और उसमें वहां पर एक इसका नाम दिया गया था निमोनिया। निमोनिया में एक डिजीज थी जिससे लंग्स, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण, फ्लू जैसे लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे। तो उस समय इसको बीमारी नाम इसलिए महामारी नहीं कहा गया, उस समय तक केवल चाइना में सीमित थी। और दिसंबर के बाद ये बीमारी जो है चाइना के दूसरे देशों में फैलने लगी धीरे धीरे। तो अगर देखा जाए तो ये बीमारी जो है वर्तमान में कितने समग्र क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना या कोविड-19 महामारी कितने देशों में फैल चुकी है। तो इसमें ऑप्शन आपका आ सकता है 50 से अधिक, दूसरा आ सकता है 50 से 100 से अधिक, तीसरा आ सकता है 100 से 150, और आ सकता है 150 से 200 से अधिक। तो इसमें ये ऑप्शन 200 से अधिक बीमारी, 200 से अधिक देशों में बीमारी फैल चुकी है। वर्तमान डाटा के अनुसार ये बीमारी लगभग 216 कंट्री में फैल चुकी है, देशों में फैल चुकी है। तो दूसरा क्वेश्चन इससे आ सकता है कि कोरोना महामारी कुल कितने देशों में फैल चुकी है। तो 200 से अधिक, और कुल जो संख्या है वो 216 देशों में वर्तमान समय में ये फैल चुकी है। अगला इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कब महामारी घोषित किया गया। तो महामारी को घोषित करने का तौर तरीका जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली से पूरे विश्व में होने वाली जो मानव बीमारियां, दूसरी चीजें हैं जो हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको मॉनिटरिंग करता है। तो ये पूरे वर्ल्ड एक वैश्विक संस्था है WHO। उसी ने इस बीमारी को देखा कि चाइना के बाद दूसरे देशों में तेजी से फैल गई, इटली में फैल गई, अमेरिका में फैल गई, बहुत तेजी से लोग उसमें मरने लगे, कंट्रोल नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें जो है बहुत ही जनहानि हुई। तो क्या हुआ कि जब बहुत बड़ा चल रहा था तो 30 जनवरी 2020 को, 30 जनवरी अगला पूछा जाएगा कि ग्लोबल इमरजेंसी या वैश्विक इमरजेंसी कब घोषित की गई।
ग्लोबल वैश्विक आपातकाल या इमरजेंसी कब घोषित किया गया? यही हो सकता है कि कोरोना को देखते हुए विश्व लेवल पर WHO द्वारा आपातकाल की विश्व वैश्विक आपातकाल घोषणा कब हुई? तो वो हमारा आंसर होगा 30 जनवरी 2020। और बहुत सारी डेट्स आ जाएंगी, तो उसमें ये जो डेट होगी वो करेक्ट डेट होगी। इस डेट में WHO के द्वारा, किसके द्वारा? WHO के द्वारा एक वैश्विक इमरजेंसी घोषित की गई, यानी कि ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की गई, वैश्विक आपातकाल घोषित किया गया। जिससे क्या हुआ कि सब देशों ने अपने जो व्यवस्थाएं चल रही थी, आर्थिक गतिविधियां, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, ये सब बंद करने का प्रावधान किया गया। इसमें सब चीजें बंद कर दिया, तुरंत लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हो जाएं, कोई मूवमेंट ना हो, जिससे कि बीमारी तेजी से ना फैले। क्योंकि जो कोरोना डिजीज थी वो फैल रही थी किससे? ह्यूमन टच से फैल रही थी, चीजों को टच करने से फैल रही थी। खांसी जुकाम जिनको था, उनके जो छींकने के बाद जो उसमें जो ड्रॉपलेट्स थी, वाटर ड्रॉपलेट्स, उनके थ्रू फैल रही थी। तो बहुत सारे माध्यम थे कि जिसके द्वारा ये तेजी से डिजीज फैल रही थी। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इसको रोकने के लिए कहा गया कि लोग अपने घरों में रहें। उससे क्या हुआ कि लोग जो बीमार थे उनको सरकार ने आइसोलेट कर लिया, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग सही हो गए। तो डिजीज को तुरंत आपातकाल घोषित करके 30 जनवरी 2020 के बाद देशों ने जो आर्थिक गतिविधियां थी, मूवमेंट हो रहा था, जो हमारा वायुयान, ट्रेन, बस, जो भी मूवमेंट से जुड़ी रिलेटेड थी, मूवमेंट बंद कर दिया गया, बाजार बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे और इसका पालन किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो ये निमोनिया वायरस था, कोरोना वायरस का नाम दिया गया। उसके बाद 11 फरवरी 2020 को इस बीमारी फैलाने वाले वायरस को एक नाम दिया गया था, जिसे कहा गया था कोविड-19। तो कोरोना, अब एक पूछ सकता है सवाल कि कोरोना वायरस को उसका नाम कब दिया गया, उसको नाम कब उसका नाम डिक्लेयर किया गया वैश्विक लेवल पर? तो कोरोना वायरस का नाम क्वेश्चन हो सकता है कोरोना वायरस का नाम कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? तो देखा जाए जो बड़े लेवल पे बीमारी फैल गई, तो बेसिकली कोरोना नया वायरस नहीं है। कोरोना की जो कोरोना वायरस की फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली, इसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं। इससे पहले चिकनपॉक्स की जो H1N1 की वजह से पैंडेमिक फ्लू, पहले भी पैंडेमिक महामारी फैल चुकी है और बहुत सारी महामारी फैली है। तो बेसिकली देखा जाए जो हमारा कोरोना वायरस है उसका जो होस्ट एनिमल चमगादड़ है। उसके बाद कोरोना वायरस के बहुत सारे दूसरे मेंबर्स हैं, जैसे सॉर्स का है, मेर्स का है, जो पहले भी बहुत सारी जो है वैश्विक बीमारियां फैला चुके हैं। तो उनको नाम दिया गया था, पहले था सॉर्स था, मेर्स था, बहुत सारे नाम दिए गए थे। तो बीमारी की भयावहता को देखते हुए, उससे होने वाली जनहानि को देखते हुए, और इसको खोजा किसने था? तो एक डेविड नामक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने खोजा था। उसी के नाम पर जो कोरोना वायरस से CO लिया गया, डेविड से बिड लिया गया, और 2019 में बीमारी फैलना शुरू हुई। तो इसीलिए 11 फरवरी 2020 को इसको जो है नाम रखा गया कोविड-19। तो ये नाम भी किसके द्वारा रखा गया? WHO द्वारा रखा गया स्टडी के अनुसार। तो 11 फरवरी 2020 को जो कोरोना वायरस है उसका नामकरण किया गया कोविड-19। अभी तक इसका होस्ट संभावित था कि चमगादड़ से फैला है, पता नहीं चला कि किस एनिमल से, किस बर्ड से ये ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, आउटब्रेक इसका कब हुआ। तो इसका नाम 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 रखा गया। ये नाम जो था वो WHO के द्वारा रखा गया था।
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन थी, सूचनाएं थी, तो भारत सरकार ने एक ऐप शुरू किया था, तो इसमें कह सकते हैं कि कोरोना या कोविड-19 से जुड़ी सूचनाओं के लिए किस ऐप का प्रयोग किया गया, तो उसका नाम है आरोग्य सेतु। ये ऐप जो है लॉन्च किया गया। इस ऐप के द्वारा हमें पता चल सकता था कि जहां हम हैं, हम उसमें इंफॉर्मेशन भरनी थी, हम कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, अभी कहां है, मूवमेंट किया नहीं किया, तो उसका भरने के बाद पता चल जाती कि हमारे आसपास कोई कोरोना रोगी तो नहीं है। उससे जुड़ी दूसरी इंफॉर्मेशन जो थी वो इस ऐप के द्वारा पता चल जाती थी। तो इस ऐप का जो है प्रयोग किया गया कोविड-19 से जुड़ी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या हुआ कि जब बहुत सारी चीजें बढ़ रही थी, अभी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जो हमारा कोविड-19 वायरस है उसके संक्रमण से हमें कैसे पता चलेगा उसका संक्रमण है कि नहीं है। तो कोरोना वायरस बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। तो 4 कोरोना वायरस होते हैं वो सामान्य होते हैं। उसके बाद जो दूसरे हमारे जैसे कि MESS, SRS, तो इस जो प्रजाति का कोरोना वायरस है वो लीथल कोरोना वायरस होते हैं, जो इसकी वजह से जिनके संक्रमण से आदमी की मौत हो सकती है। तो जो जनरल खांसी जुकाम होता है उसमें नॉर्मल होते हैं, तो बेसिकली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो लीथल होते हैं उसको कंट्रोल नहीं करता। उससे आदमी की जो लीवर है, किडनी है, लंग्स है, जो इन्फेक्टेड होते हैं। तो जब बेसिकली देखा जाए जो इन्फेक्टेड वायरस था जिसके लक्षण देखे गए, सबसे पहले क्या था, वो तेज बुखार आना, फिर था हमारा दूसरा खांसी आना, निमोनिया के लक्षण आना, और चौथा था फेफड़ों का संक्रमण। ये जो लक्षण थे हमारे कोरोना वायरस के लक्षण, इनसे पता चलता है। अब उससे बचने के तरीके क्या क्या अपनाए गए, तो इससे पता चल जाएगा जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षण क्या है। तो ये बेसिकली सामान्य लक्षण थे, सिर दर्द होना वगैरह, बहुत सारी चीजें थी। तो इनसे पता चलता है कि अगर हमें है तो हो सकता है कि हमें संक्रमण हो चुका है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। अब इसका प्रोसीजर कैसे था, इसका हम कैसे पता करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा था। तो पहला काम था कि इसके जो हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, नॉर्मल दवा दे रहे थे, जो उसका जो आइसोलेशन कर रहे थे, जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, तो किससे करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। प्लाज्मा थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इस सबसे पहले स्टार्ट हुआ। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो RT-PCR के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है कि हमारा कोरोना वायरस ब्लड में है कि नहीं है। दूसरा फिर हुआ ट्रूनेट तकनीकी के द्वारा इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाने लगा। तो इस तकनीक से पता चलने लगा कि हमें कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के चूंकि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए ये था। फिर सरकार ने बचाव के लिए क्या कहा, सरकार ने अब इसके बचाव के लिए क्या कहा था वो हम देखते हैं। तो कोविड-19 है, कोविड-19 से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला था कि घरों में रहें,
बिना आवश्यक काम के बाहर ना निकले, दूसरे लोगों से 2 गज दूर रहे, यानी कि पास ना आए, दूर से बात करें। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धुलते रहे। तो इस तरीके से बचाव के कारण है। ये पूछा जाता क्या बचाव के क्या तरीके हैं? तो तरीके घरों से बाहर ना निकले, घरों में रहें, 2 गज दूर रहें, मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर हाथ वो साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धुलते रहें, घर को सैनिटाइज करें। तो इस तरीके से चीजें थी जिनसे हम इसको बचाव कर सकते थे। घर में घर की बनी चीजें खाएं, बाहर सामान ना खाएं, बाहर मार्केट का जो बना हुआ सामान है उसका कम प्रयोग करें। तो ये बहुत सारे तरीके थे जिनसे हम बच सकते थे। उसके बाद उसी समय एक कंपनी थी जिसमें एक दवा लॉन्च की गई थी, मेडिसिन लॉन्च की गई थी। तो जो सबसे पहले ड्रग जो थी किसने लॉन्च की थी? तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड-19 के इलाज के लिए कौन सी ड्रग सबसे पहले लॉन्च की गई? उसका नाम था फेविपिराविर। तो बेसिकली ये जो हमारी थी एक ग्लेनमार्क, तो उसका आंसर होगा कि जो ग्लेनमार्क कंपनी थी, ग्लेनमार्क कंपनी ने फेविफ्लू नाम की एक ड्रग लॉन्च की। तो ये जो ड्रग थी, इसको पहले जो था तो पहले इस नाम से लॉन्च की, बाद में फेविफ्लू के नाम से लॉन्च की गई थी। ये एंटीवायरल ड्रग थी अगेंस्ट कोविड-19 के। तो इसे बाद में फेविफ्लू नाम से लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो था थाईलैंड एक देश है जिसने सबसे पहले वैक्सीन का काम करा था, जिसकी टेस्टिंग का काम करा था। जिस समय हमारी जो वैक्सीन डेवलप हो रही थी उसमें ट्रायल के लिए सबसे पहले जो है वो किसने किस पे लॉन्च किया था? तो पहला क्वेश्चन है थाईलैंड ने नोवल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन टेस्ट की अनुमति किस पर दी? किस पर दी थी? तो वो हमारा आंसर होगा, जो बेसिकली समझ डी चल रही थी। तो थाईलैंड पहला देश था जिसने कोरोना वायरस से रिलेटेड ट्रायल के लिए मंकी पर टेस्टिंग की परमिशन दी थी। सबसे पहले जो उसकी वैक्सीन का प्रयोग किया गया
वो किया गया, परीक्षण किस पर किया गया? मंकी, बंदर पर परीक्षण की अनुमति दी गई थी। उसके बाद जो वैक्सीन थी, ये वैक्सीन किस पर आधारित थी? पूछा सकता है कि वैक्सीन ट्रायल किस पर आधारित था? थाईलैंड का वैक्सीन परीक्षण किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? तो हमारे मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित था कि जिसको ब्रेक करेगा, फिर उसके जो है उसके जो हमारा आरएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारा वायरस होता है, उसके वायरस के जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको वीक करता है और कमजोर करेगा। जब कमजोर करेगा तो फिर क्या होगा कि जो हमारा पेशेंट होगा उसके अंदर जो है वैक्सीनेशन के बाद एंटीजन डेवलप हो जाएंगे और वो एंटीजन जो है कोविड-19 को परास्त करने का काम करेंगे। ये सबसे पहले काम जो है जो थाईलैंड में किया गया था, इस पर जुड़ा हुआ। इसके बाद हमारा आता है कि हमारे शरीर में कौन सी सेल्स होती हैं जो वायरस से लड़ने के लिए प्रयोग की जाती हैं। शरीर की कौन सी सेल या कौन सी कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? तो वो होती है हमारी सेल्स के अंदर टी सेल होती हैं जो वायरस से लड़ती हैं, एक बैरियर का काम करती हैं, एक योद्धा का काम करती हैं और शरीर के अंदर आने वाले जो भी हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डेड करने का काम करती है। वो हमारी कौन सी सेल है? टी सेल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल है जो बॉडी को इम्यून पावर डेवलप करने में मदद करती है, इम्यून करती है और वायरस वगैरह जो आ जाते हैं बॉडी के अंदर उनको मारने का काम करती है। हमारे अंदर शरीर के अंदर कौन सी सेल होती है? टी सेल्स। ये वही टी सेल्स है जो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रयोग करती है, इम्यून पावर को डेवलप करती है हमारे शरीर के अंदर और इम्यून बैरियर का काम करती है। इसके अलावा देखा जाए, अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि जो अमेरिका में एक यूएस और जर्मन के एक कॉमन प्रोजेक्ट था, ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया और उसे वैक्सीन डेवलप की गई। तो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि BNT162 नामक वैक्सीन किन देशों का संयुक्त कार्यक्रम था? तो ये था हमारा कार्यक्रम। एक हमारी कंपनी जो थी वो यूएसए की थी और एक कंपनी जर्मन की थी। तो हम इसमें बता सकते हैं कि BNT162 वैक्सीन कार्यक्रम कौन सा? जर्मन की कंपनी थी बायोएनटेक। जर्मन कंपनी, जर्मन कंपनी बायोएनटेक तथा अमेरिकन कंपनी यूएस फार्मा, यूएस फार्मा जेंट
संयुक्त कार्यक्रम था। तो ये पहली वैक्सीन थी जो कोविड-19 के अगेंस्ट प्रयोग की गई थी, और उसके प्रयोग करने के लिए जो वैक्सीन टेस्टिंग के लिए परमिशन दी गई थी बनाने के लिए, तो वो ये जो कंपनी डेवलप की थी वैक्सीन, वो दो कंपनी थी, जर्मन की थी बायोएनटेक और यूएस की फार्मा कंपनी थी फार्माजेंट। ये दोनों मतलब मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां थी, और इन्होंने BNT162 नामक वैक्सीन लॉन्च की और उसको टेस्टिंग के लिए परमिशन दी। ये दोनों जो वैक्सीन डेवलप की थी, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर की थी, और ये वैक्सीन भी मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। उसी तरीके से इसको डेवलप किया गया और टेस्टिंग के लिए इसको तो परीक्षण था, उसके लिए इसको अनुमति दी गई थी। तो इससे बता सकते हैं कि BNT वैक्सीन जो किसने डेवलप की थी, बायोएनटेक और यूएसए की फार्माजेंट नामक कंपनी ने डेवलप की थी। एक अमेरिका की कंपनी थी और एक जर्मन कंपनी थी, इन दोनों ने इस वैक्सीन को डेवलप किया था। इसके अलावा भारत में मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान ने, जिसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, एक डिवाइस डेवलप की थी जिसे डीपैक्स कहते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने किस डिवाइस का प्रयोग किया था, किस डिवाइस को बनाया था? तो उसका नाम था डीप एक्स या तो ये जो था, ये हमें जो कोरोना से संक्रमित पेशेंट था उसकी टेस्टिंग के लिए इस डिवाइस को प्रयोग किया गया। इसका नाम था डीपैक्स, और इस डिवाइस को बनाया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज या मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में इसको बनाया गया था, जो कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए डेवलप किया गया था, जो उसके मरीज के संक्रमण की स्थिति को पहचानने का काम करती है। तो इस तरीके से देखा जाए जो कुछ क्वेश्चन थे जो कोविड-19 से जुड़े हुए थे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम बताएंगे इससे जुड़े हुए। इसमें बहुत सारी और चीजें थी जो अलग अलग प्रयोग की गई। इंडिया में भी एक वैक्सीन इसके लिए डेवलप की गई थी, जिसकी लॉन्चिंग जो है वो 15 अगस्त को होने वाली है। तो इंडिया में जो डिवाइस बनाई गई कि इंडिया में भारत में ICMR और भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन बनाई जिसका प्रयोग कोविड-19 के अगेंस्ट किया जाएगा? तो वो हमारी वैक्सीन थी BB152। इसको जो था, इस वैक्सीन को ICMR भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है,